हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रैंडम वेरिएबल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल होता क्या है, अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें तो लेट्स से मैंने एक सिक्के को लिया, एक कॉइन को लिया और उसको मैंने 2 टाइम्स टॉस किया। तो जो मेरा रैंडम वेरिएबल x है मैं उसको डिनोट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्ड। तो अब x की जो वैल्यू है वो या तो मेरी 0 आ सकती है, किस केस में, जब मेरा एक भी हेड मेरे को अपीयर नहीं होगा इन 2 टाइम्स की टॉस के अंदर, या फिर x की वैल्यू 1 भी आ सकती है अगर एक हेड अपीयर हो रहा है, या फिर x की वैल्यू 2 भी आ सकती है अगर दोनों ही टाइम्स मुझे हेड्स मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रैंडम वेरिएबल जो होता है वहां पे हमारा जो इनपुट होता है वो सैंपल स्पेस ही होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने हेड को लिया तो वो हमारा सैंपल स्पेस ही होता है, और जो ये रैंडम वेरिएबल वैल्यूज लेता है जो हमें आउटपुट में मिलता है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर x की वैल्यू 0, 1 या फिर 2 हमें मिली। तो सीधी सी बात ये है कि रैंडम वेरिएबल जो हमारा होता है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, जहां पे हमारा जो इनपुट होता है, जो हमारा डोमेन होता है, वो सैंपल स्पेस खुद होता है। सो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space of a random experiment. Okay, if x denotes number of heads obtained then x is random variable and for each outcome its value is as given below. वही वाले एग्जांपल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो x h h is equal to 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में दोनों ही टाइम्स में क्या है, हेड अपीयर हुआ है, तो x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2। अगर एक टाइम हमें हेड मिलता है तो x की जो वैल्यू है दैट इज अवर रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर एक भी बार हमें यहाँ पे हेड नहीं मिल रहा है तो उस केस में हमें ये 0 मिल जाएगी, और अगर वापस अगेन अगर हमें एक हेड मिल रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो देखो यहाँ पे एक रियल नंबर निकल के आ रही है 0, 1, 2। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे आउटकम आता है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, और जो हमारा इनपुट होता है वो हमारा सैंपल स्पेस ही होता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल होता है, ये एक डिस्क्रिप्शन होता है जो हमें वैल्यू देता है उन रैंडम वेरिएबल्स की कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोबेबिलिटीज। हर एक रैंडम वेरिएबल की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी, उसी को हमें डिनोट करना है, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। लेट्स से ए डिस्क्रिप्शन गिविंग द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल अलोंग विद द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इसको हम लिखते कैसे हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इफ ए रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज x1, x2 till xn with respective probabilities p1, p2 and pn, then the probabilities distribution of x is given by। तो बेसिकली अगर हमारे रैंडम वेरिएबल x जो है अगर वो वैल्यूज ले रहा है x1, x2 till xn, और इनसे कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, x1 की प्रोबेबिलिटी मान लो p1, x2 की प्रोबेबिलिटी मान लो p2 एंड सिमिलरली xn की प्रोबेबिलिटी मान लो pn, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, बस एक ये टेबल। ठीक है, ये हमारा रैंडम वेरिएबल, ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटीज। तो यही डिनोट करने को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इन सबका जो सम होने वाला है, समेशन ऑफ pi दैट विल बी इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज है उन सबको अगर हम सम करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू 1 मिलने वाली। एंड द सेकंड थिंग इज जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटीज है वो सारी की सारी हमारी ग्रेटर देन 0 होने वाली है, सारी ही प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 होंगी। और यहाँ पे आपका जो i है दैट इज 1 से n के बीच के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो i जो हमारा होगा वो 1 से लेके n के बीच में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day. The probability that x can take the values x has the following form where lambda is some unknown constant, और हमें ये जो डेटा है वो इस फॉर्म के अंदर गिवन है। Okay, then we have to find the value of lambda. What is the probability that you study at least 2 hours, exactly 2 hours, at most 2 hours? तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं हमारी डिजायर्ड फॉर्म में, जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्म होती है। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा x है, ये हमारा px है। तो जब हमारी x की वैल्यू 0 होने वाली है, तो जब हमारा x की वैल्यू 0 है तो हमें px जो मिलने वाला है, जो प्रोबेबिलिटी मिलने वाली दैट विल बी 0.2। ठीक है, दिस इज 0.2। जब हमारी x की वैल्यू 1 है सो इट विल बी लैम्डा। जब हमारी x की वैल्यू 2 है सो इट विल बी 2 into लैम्डा, दैट विल बी 2 लैम्डा। जब x की वैल्यू 3 है तब हम यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं सो 6 minus 3 3, सो 3 into लैम्डा 3 लैम्डा। एंड सिमिलरली जब हमारी x की वैल्यू 4 है तब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 6 minus 4 2, 2 into लैम्डा 2 लैम्डा। अब अगर x की वैल्यू 5, 6, 7, 8 कुछ भी हुई उसके लिए हमें क्या मिलने वाला है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 मिलने वाली है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब लैम्डा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड पे एक चीज देखी थी कि समेशन ऑफ pi इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबका जो सम आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 0.2 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज 8 लैम्डा is equal to 1 minus 0.2, so it will be 0.8 upon 8 that will be equal to lambda, so it will be lambda is equal to 0.1। so lambda की जो वैल्यू आएगी that will be equal to 0.1। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, what is probability that you study at least 2 hours। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ at least 2 hours की, so basically we need to find x is greater than equal to 2। कम से कम हमारे 2 घंटे होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। so this is basically px is equal to 2 plus px is equal to 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4। इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी तो वैल्यूज हमारे पास में 0 ही आने वाली है। ओके,
सो सी x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास में क्या था 2 लैम्डा, 3 के लिए 3 लैम्डा और यहाँ पे 4 के लिए 2 लैम्डा। सो 2 + 2 4, 4 + 3 7 लैम्डा, इट विल बी इक्वल टू 7 लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू क्या थी? लैम्डा की वैल्यू है 0.1। सो 7 × 0.1 0.7। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी इस वाले पार्ट के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 0.7। सिमिलरली अगर हम सेकंड केस की बात करें एक्जैक्टली 2 आवर्स, तो एक्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया कि 2 लैम्डा, ठीक है, हमें निकालनी है वैल्यू 2 लैम्डा की। तो इस वाले पार्ट के लिए आ जाएगा 2 लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 0.1, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी 0.2। सिमिलरली अगर हम लास्ट केस की बात करें एट मोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हो सकते हैं, मतलब कि Px इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस वाले केस की बात करूं Px इज लेस देन इक्वल टू 2, सो Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हमारे पास में क्या वैल्यूज आ जाएंगी 0.2 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, सो इट विल बी 3 लैम्डा। सो अल्टीमेटली 3 लैम्डा की वैल्यू 0.3 प्लस 0.2 इट विल बी इक्वल टू 0.5। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हो गई हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी।